मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। तो उसका यहाँ पे दो पार्ट्स है। फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स और सेकंड है मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था मेन प्रिंसिपल। तो टू टाइप्स है यहाँ पे, माइक्रो एंड मैक्रो। तब भी मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो मतलब जो छोटी छोटी चीज़ है जिसको देखने के लिए, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। इतना छोटा होता है हम इजीली उसको देख नहीं सकते, वो सब आता है माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के अंदर। एंड व्हाट इज़ मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स मतलब यूनिवर्स के अंदर सन और मून दोनों के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, वो सब कुछ आपको मेज़र करना है। और तो वो सब कुछ आएगा मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। तो फर्स्ट है माइक्रोन। तो माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर एंड फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। तो ये सब सारे यूनिट्स किसके अंदर आएगी? माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के अंदर आएगी। सेकंड है मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स। तो मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स के अंदर तीन टाइप्स ऑफ यूनिट इंक्लूड हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम AUB बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। सेकंड है लाइट ईयर और थर्ड है पार्सेक। तो ये तीन टाइप्स ऑफ यूनिट्स इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के अंदर तो हमने इजीली देख लिया कि माइक्रो को 10⁻⁶, नैनो को 10⁻⁹, ये सब बोल सकते हैं। पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर और पार्सेक की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे देखना है। और 1 मार्क्स ऑफ डेफिनेशन और 2 मार्क्स डेफिनेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होगा कि डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ लाइट ईयर एंड डिराइव द पार्सेक यूनिट। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स AU। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम किसको बोलेंगे? तो 1 astronomical unit is defined as average distance between the earth and sun। अर्थ और सन दोनों का बीच का एवरेज डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सिंपल डेफिनेशन है कि सन और अर्थ दोनों का बीच का एवरेज डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की वैल्यू है 1.496 10⁻11 मीटर। साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रूव करके दिया हुआ है, मतलब डायरेक्टली आपको ये वैल्यू याद रखनी है। कहाँ से आई, किस तरह डिफाइन करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको उसकी वैल्यू याद रखनी है। तो 1 AU इज इक्वल टू 1.496 10⁻11 मीटर। सेकेंड लाइट ईयर। तो लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होगी? तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। कि लाइट ने एक साल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हम बोलेंगे लाइट ईयर। सिंपल डेफिनेशन है कि लाइट ने एक साल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको बोलेंगे हम लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। पर यहाँ पे क्या बोला है कि 1 ईयर, इसलिए जो लाइट की स्पीड है उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 1 ईयर। ये जो दिया हुआ है 3 × 10⁸, वो क्या है? लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर यहाँ पे 1 ईयर की बात किया, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया 1 ईयर। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। पर एक साल के अंदर डेज कितने होते हैं? तो 365। टोटल आवर्स कितने होते हैं? 24। और सेकेंड कितनी होती है? 3600। तो यहाँ पे मैंने उसको मल्टीप्लाई किया
और डायरेक्टली आप बोलोगे सर मिनट का तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि डायरेक्टली मैंने उसको यहाँ पे सेकंड लिया हुआ है। तो डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई किया 60 × 60 3600 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू आपके पास आएगी 9.5 × 10⁻15 मीटर। आप लोग डायरेक्टली 1 लाइट ईयर की वैल्यू पर याद रख सकते हो। अदरवाइज आपको ये याद रखना हार्ड पड़ रहा है तो मैंने बताया वो मेथड से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आपको पूछे कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, तो लिख सकते हो 9.5 × 10⁻15 मीटर। अब लास्ट हम देखते हैं पार्सेक के बारे में। तो पार्सेक हम किसको बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच 1 AU एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। फिर से, डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच 1 AU एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो यहाँ पे एंगल लिख दिया 1 सेकेंड इज इक्वल टू विच 1 AU एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो यहाँ पे उसकी लेंथ कितनी है 1 AU और डिस्टेंस को यहाँ पे डिवाइड में लिखा। तो पार्सेक के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, थीटा इज इक्वल टू L/D। थीटा का मतलब है एंगल, L का मतलब है जो आपको लेंथ दिया हुआ है, कौन कितनी लेंथ है 1 AU, डिस्टेंस एट विच 1 AU मतलब ये लेंथ है, और D मतलब है डिस्टेंस। तो लेंथ कितनी है 1 AU, इसलिए यहाँ पे लिखा 1 AU और D यहाँ पे एज इट इज़। पर अभी हमने आगे जो देखा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो थीटा इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर अपॉन D। पर हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाए, थीटा यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। पर एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 सेकेंड, तो थीटा की जगह पे मैंने लिखा 1 सेकेंड। बट पार्सेक के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट बात भी कर लेते हैं कि कोई भी वैल्यू आपको, जब इसका मतलब है डिग्री, कि कोई भी वैल्यू आपको डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी वैल्यू, सपोज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल 2 इंटू आप क्या करोगे 5 × 180, 2 × π/180, तो डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको ऐसा बोला है कि 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 2 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 × 180/π। तो सिंपल है कि डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उसके साथ आप π/180 मल्टीप्लाई करो। और जब भी आपको रेडियन दिया हुआ, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ 180/π करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेकेंड है, सेकेंड को मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई इंटू सेकेंड मतलब 360 वैल्यू होती है सेकेंड एक ओवर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने 60 अलग लिखा हुआ, डायरेक्टली आप 3600 भी लिख सकते क्योंकि इतनी सेकेंड होती है। तो 1/3600 एक सेकेंड में इतना होता है, ठीक है। उसके बाद इनटू क्या किया π/180, क्योंकि ये डिग्री में है, डिग्री टू कन्वर्ट टू क्या करना है रेडियन, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा इनटू π/180। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ कि पाई इंटू 180 और यहाँ पे 60 × 60 मतलब कितनी सेकंड होती है 1 आवर के अंदर, तो 3600। तो D इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो ये आंसर आपका आया मीटर के अंदर। पर सपोज़ मैं पूछूं कि कितना लाइट ईयर, ये पार्सेक का जो डिस्टेंस है मीटर में तो इतना हो रहा है, पर मैं आपको पूछूं कि पार्सेक का डिस्टेंस एक्सपेंड इन लाइट ईयर, तो लाइट ईयर के अंदर आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि 1 लाइट ईयर मतलब 1 LY इज इक्वल टू 9.5 × 10⁻15 मीटर। मैं पीछे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 × 10⁻15 मीटर।
10⁻15 मीटर। तो ये मीटर में से हमें किस में कन्वर्ट करना है, लाइट ईयर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मीटर में से लाइट ईयर में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे मीटर को मैं सब्जेक्ट बनाऊँगा। तो मीटर इज इक्वल टू 1/9.5 × 10⁻15। तो डायरेक्टली मीटर की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो कौन से फॉर्म में मिलेगी मेरे को, लाइट ईयर। ये 1y नहीं है, ये LY है, तो लाइट ईयर के फॉर्म में हमें मिल जाएगी। कंपलसरी सबको कैलसी के अंदर कैलकुलेशन करना है। आंसर नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछो, ठीक है, बेस्ट ट्राई करो ये आंसर आ जाए। तो सिंपल पारसी का डिस्टेंस मीटर में इतना आ रहा है और लाइट ईयर के अंदर उसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर। सिंपल यहाँ पे लाइट ईयर इज मीटर में ऑलरेडी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। तो मीटर में से लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है तो मीटर को सब्जेक्ट बना दो, उसको डिवाइड में। तो यहाँ पे लाइट ईयर जो भी वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 मीटर इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर लिख सकते हो। बट सपोज हमारे पास मैक्रोस्कोपिक के अंदर 3 यूनिट्स थे, पार्सेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो उसके अंदर से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो 1 पार्सेक सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा 1 लाइट ईयर और उससे भी छोटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है कि तीनों 3 मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स के अंदर सबसे बड़ा कौन है, अदरवाइज सबसे छोटा कौन सा यूनिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 पार्सेक के सबसे बड़ा यूनिट है, उसके बाद 1 लाइट ईयर और उसके बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स।